नमस्कार साथियों, आज हम लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक लोक देवता है। लोक देवता जिसमें हमने पाबूजी को पढ़ लिया था। जो पंचपीर था। आज हम मेहाजी मांगलिया किसके बारे में बात करेंगे? मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करते हैं। मेहाजी मांगलिया, आज जो हमारा टॉपिक होगा वह रहेगा मेहाजी मांगलिया। देखिए दोस्तों, मेहाजी मांगलिया का जन्म तापूगाम, जन्म की बात करूं मैं, इनका जन्म हुआ था तापूगाम। ये तापूगाम पड़ता है आपका जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापूगाम जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम की बात करूं, इनका पिता का नाम था कोतु करनौत। पिता का नाम कोतु करनौत था। इनकी जो माता थी, कौन? माता। पिता का नाम कोतु करनौत था। इनकी माता का नाम मायड़दे था। क्या था दोस्तों? मायड़दे। और जो मेहाजी मांगलिया है, इनका जो उपनाम था, उपनाम क्या था? उज्ज्वल क्षत्रिय। इनको उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से भी जानते हैं। उज्ज्वल क्षत्रिय कौन से लोक देवता थे? मेहाजी मांगलिया। इनको उज्ज्वल क्षत्रिय भी कहा जाता है। इनका एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम था किरण काबरा। क्या था दोस्तों? किरण काबरा। घोड़ा का नाम क्या था? किरण काबरा। देखिए मित्रों, मेहाजी मांगलिया का जन्म तापूगाम जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम कोतु करनौत था, माता का नाम मायड़दे था। कोतु करनौत और मायड़दे की संतान क्या थी? मेहाजी मांगलिया। इनका उपनाम उज्ज्वल क्षत्रिय था और इनके जो घोड़ा था उसका नाम था किरण काबरा। एक बार क्या होता है दोस्तों, जब कोतु करनौत एक्सपायर हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों को मेहाजी मांगलिया पुष्कर ले जाते हैं। क्योंकि हिंदुओं की जो पवित्र झील है वो पुष्कर झील है। हिंदुओं की जो पवित्र झील है कौन सी? पुष्कर झील, अजमेर। जिसे तीर्थों का मामा, तीर्थों का राजा कहा जाता है। देखिए पुष्कर, जब ये पुष्कर ले गए, कहाँ ले गए? पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर ये ले जाते हैं, तो ये एक स्त्री के घर पर रुके थे और उस स्त्री का नाम था पाना गुजरी। तो पाना गुजरी घर पर इसने खाना खाया। तो पाना गुजरी इसको क्या बना लिया था? धर्म की बहन। क्या बनाया था? धर्म की बहन बना लिया। किसने? मेहाजी मांगलिया ने। तो मेहाजी मांगलिया की धर्म की बहन कौन हुई? पाना गुजरी। ये रखती थी दोस्तों गाय। क्या थी इसके पास? गाय। इसके पास बहुत सारी गायें थी। तो फिर क्या होता है, मेहाजी मांगलिया पाना गुजरी से कहता है, जब कभी भी आपका कोई मुसीबत आई, कोई दिक्कत आई, तो मैं आपका भाई हूँ, मुझे कभी भी याद कर लेना और कभी भी तुम तापूगाम जोधपुर की तरफ चले आना। मैं आपका धर्म का भाई हूँ और आप मेरी धर्म की बहन हो। ये कहा था मेहाजी मांगलिया ने। होता क्या है दोस्तों, कुछ वर्षों बाद पाना गुजरी के यहाँ पुष्कर अजमेर में अकाल पड़ जाता है। अकाल इस प्रकार से पड़ा था, इसकी गायें भूखी रहने लगी, खेतों में चारा नहीं हुआ, गरीबी की स्थिति आ गई। तो होता क्या है, पाना गुजरी को अपना धर्म का भाई याद आ गया और अपने धर्म का भाई जो था मेहाजी मांगलिया, उधर अपनी गायों को लेकर के, अपनी पूरी गायों का जो रेवड़ था उसको ले जाते कहाँ पहुँच जाती है? तापूगाम पहुँचती है।
तापू गांव पहुंच गई साहब मियाजी, पाना गुजरी अपनी गायों को लेकर के कहाँ पहुंच गई? तापू गांव। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही अपनी गायों को लेकर तापू गांव पहुंचती है तो उस गांव में क्या होता है, जैसे ही प्रवेश किया तो उस समय जैसलमेर का एक शासक था जिसका नाम था दूधा भाटी। जैसलमेर का एक शासक था जो था दूधा भाटी। दूधा भाटी। तो दूधा भाटी ने क्या किया, इसकी गायों को लूट लिया। किसी गाय को लूट लिया? पाना गुजरी की गायों को क्या कर लिया? लूट लिया। दोस्तों जो इसकी गायों को लूट के ले जा रहा था तो पता चल जाता है किसको? मियाजी मांगलिया को। तो मियाजी मांगलिया अपनी धर्म की बहन की रक्षा करने के लिए, उनकी गायों को बचाने के लिए दूधा भाटी से युद्ध करता है। तो इस प्रकार से लड़ाई हुई थी दोनों में। इसके पास सेना ज़्यादा थी दूधा भाटी के साथ। तो मियाजी मांगलिया लड़ते लड़ते, गांवों की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हो गई। वो गांव कौन सा था दोस्तों? वो गांव था बापड़ी गांव, जहाँ इन दोनों में युद्ध हुआ था। किस किस में हुआ था? यानी दूधा भाटी में और मियाजी मांगलिया में। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। तो मियाजी मांगलिया क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए थे बापड़ी गांव में। तो बापड़ी गांव में क्या बना हुआ? इनका मंदिर बना हुआ है। बापड़ी गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर। बापड़ी गांव जोधपुर में मियाजी मांगलिया क्या बना हुआ है? मंदिर। ये मारवाड़ के पंचपीर हैं मियाजी मांगलिया। एक और बात है, जो भोपा जाति होती, भोपा जाति के द्वारा इनकी पूजा करने पर, मियाजी मांगलिया की पूजा करने पर वंश वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाता है? वंश वृद्धि रुक जाती है। भोपा जाति द्वारा इनकी पूजा करने पर वंश वृद्धि रुक जाती है, यानी कभी बाप नहीं बन पाते हैं। इसलिए बापड़ी गांव जोधपुर, ध्यान रखना, सीधा सीधा है। ठीक है दोस्तों, ये थे मियाजी मांगलिया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले लोक देवता की। देखिए, पीथल ओनाड जी। पाथल जी, ओनाड जी, ये तीन लोक देवता हैं दोस्तों। पाथल जी, पीथल जी, ओनाड जी, ये तीनों क्या हैं? लोक देवता हैं दोस्तों। तीनों क्या है? सगे भाई हैं। कौन है? सगे भाई। तीनों सगे भाई हैं, पाथल जी, पीथल जी और ओनाड जी। इनका जो जन्म हुआ था वो नीम का थाना तहसील है, सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में एक इमलोह गांव में। इमलोह गांव ये पड़ता है जी नीम का थाना तहसील, जिला सीकर। यहां पर इन तीनों का जन्म हुआ था, पाथल का, पीथल का और ओनाड का। ये सगे भाई थे तीनों। जन्म हुआ था इमलोह गांव, नीम का थाना, सीकर। इमलोह गांव, नीम का थाना, सीकर। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, एक किसी गांव से, पास से किसी गांव से और किसी दूसरे गांव में बारात जा रही थी। तो क्या होता है, इस गांव में इमलोह गांव में से गुजर रही थी तो डाकुओं ने उस पूरी बारात को लूट लिया। जितना भी सोना चांदी, पैसे, हीरे जवाहरात, सबको लूट लिया। यहाँ तक कि दूल्हे की भी हत्या कर दी। पूरे बाराती बुरी तरह से घायल कर दिए, सोने को लूट लिया। अंत में उन डकैतों के जो सरदार था, डकैतों का सरदार, मुखिया, उसने जो दुल्हन थी उसको चरित्र भंग करने की कोशिश करने वाला था। इतने में तीनों, पाथल जी, पीथल जी, ओनाड जी, तीनों अपनी तलवार लेके खड़े हो गई। तलवार इसलिए लेके खड़े हुए, इन्होंने सोचा यदि एक औरत की, एक स्त्री की इज्जत भंग कर देते हैं हमारे सामने, तो हम अपने भगवान को, अपने श्री राम को, अपने ईश्वर को क्या जवाब देंगे यदि उस दुल्हन
या उस स्त्री की इज्जत भंग करते तो ये सोचते हैं कि हम भगवान को जो जवाब है वो क्या देंगे। भगवान हमसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे उस समय, आपने रक्षा क्यों नहीं की। तो तीनों में जोश उभर आया और तीनों युद्ध भूमि में कूद पड़े। इधर डाकू, इधर पाथल पीथल ओनार जी। तो दोस्तों पाथल की गर्दन काट दी गई, पीथल भी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते गर्दन कट गई थी, दोनों गर्दन कटते हुए खड़े थे। ओनार जी लड़ रहे थे। ओनार जी को गुस्सा आया। ओनार ने सोचा कि अगर मैंने स्त्री की, इस लेडीज की, जिस स्त्री की रक्षा नहीं की तो फिर क्या कर सकता हूं मैं अपने जीवन में। तो इसने क्या किया, बहुत अच्छा कार्य किया दोस्तों। इसने क्या किया, उस जो दुल्हन थी उसकी गर्दन काट दी, दुल्हन को मार दिया और युद्ध भूमि में कूद पड़ा। इज्जत भंग कर ही नहीं सकता आप वो डाकुओं को सरदार। बहुत अच्छा कार्य किया था दोस्तों। और इसकी भी गर्दन काट दी थी डाकुओं ने। तो तीनों की गर्दन कट गई थी। इनमें जोश और उमंग भरा हुआ था और तीनों लड़ते लड़ते फिर भी लड़ते रहे। गर्दन कटने के बाद फिर भी लड़ते रहे और लड़ते लड़ते तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए। पाथल जी, पीथल जी, ओनार जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, इमलो गांव, नीमका थाना तहसील, सीकर जिले में हुआ था दोस्तों सीकर जिले में एक स्थान पड़ता है शालोदड़ा, एक गांव है शालोदड़ा, ये सीकर जिले में ही है। वहां पर इनका क्या बना दिया दोस्तों, मंदिर। क्या बना दिया, मंदिर। तो इनका मंदिर कहाँ बना हुआ तीनों का, शालोदड़ा सीकर में। शालोदड़ा सीकर में तीनों का जन्म कहाँ हुआ था, पाथल पीथल ओनार जी का इमलो गांव, नीमका थाना तहसील सीकर में। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, शालोदड़ा गांव सीकर में। दोस्तों अगले देवता जो हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।